नमस्कार दोस्तों, जेएसएससी ने बहुत बड़ी अपडेट फाइनली अभी भी दे दी है भाई। नोटिस आ गया है। आप सभी लोग तो सोच रहे होंगे कि आज संडे है, आज तो कोई नोटिस नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों जेएसएससी ने बहुत बड़ा यहाँ पे झटका दिया है और इससे भाई बहुत सारे अभ्यर्थी खुश होंगे, नाखुश भी होंगे। तो ये अपडेट के बारे में पूरी अच्छे से आपको जानकारी देने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी दूंगा कि यहाँ पे क्या क्या जेएसएससी ने बोला है, आम भाषा में बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए हो, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे जो भी अपडेट होती है, जेन्युइन अपडेट होती है, आपको सबसे पहले देखने को मिलती है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप झारखंड में जेएसएससी, सीजीएल, पीजीटी, टेक्निकल या किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों 26 जुलाई 2026 को दैनिक भास्कर रांची संस्करण में एक खबर छपी जिसने राज्य के लाखों अभ्यर्थियों की नींद उड़ा दी। खबर का शीर्षक था टीडीपीएल के पास जेएसएससी की 5 प्रमुख परीक्षाओं का भी जिम्मा। तो इस खबर से बाहर आते ही छात्रों के बीच भ्रम और डर का माहौल बन गया था। जिस ब्लैक लिस्टेड या विवादित एजेंसी टीडीपीएल को हटाने की बात हो रही थी, क्या वही आपकी भी परीक्षा ले रही है? लेकिन अब आयोग यानी कि जेएसएससी ने इस पर एक आधिकारिक नोटिस जारी की है, जो नोटिस अभी अभी आई है और जिसके बारे में मैं अभी आपको चर्चा करने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो में हम इस नोटिस के एक एक पॉइंट को बारीकी से डिकोड करेंगे और जानेंगे कि सच्चाई क्या है। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह आपकी तैयारी और करियर से जुड़ा मामला है। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, मामला शुरू कहाँ से हुआ। अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक यह दावा किया गया था कि जेएसएससी की 5 प्रमुख परीक्षाएं, आप लोग भाई ध्यान से सुनो कौन कौन सी वो परीक्षाएं हैं, उसमें भाई यहाँ पे कौन कौन सी आप लोग भाई एग्जाम दिए हो या फिर देने वाले थे। यहाँ पे देखो, पहला है झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 यानी कि जेएसएससी सीजीएल। उसके बाद झारखंड तकनीकी विशिष्ट स्नातक योग्यताधारी परीक्षा 2023। उसके बाद स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 पीजीटी। उसके बाद झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024। तो अभी जो आप लोगों ने भाई झारखंड फील्ड वर्कर का एग्जाम देकर आए हैं, इसके बारे में जिक्र किया गया है। उसके बाद दोस्तों झारखंड वन रक्षक यानी कि फॉरेस्ट गार्ड प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। तो इन सभी परीक्षाओं का संचालन टीडीपीएल एजेंसी के पास है या यही एजेंसी इन्हें आयोजित करा रही है। तो इतने जो भी अभी एग्जाम आप लोगों ने दिए हैं, ये सारे एग्जाम तो टीडीपीएल ने कराई है। और एक अभी जो फॉरेस्ट गार्ड का बात हो जा रहा है, तो फॉरेस्ट गार्ड का भी यहाँ पे फॉर्म भी नहीं भरा है, तो एग्जाम भी नहीं हुआ है। तो ये भी आगे चल के टीडीपीएल इसको कंडक्ट कराएगी, ऐसा यहाँ पे भाई कहा जा रहा है। तो इस खबर से छात्रों में संशय पैदा कर दिया, क्योंकि टीडीपीएल एजेंसी की साख पर भाई सबसे पहले से सवाल उठते रहे हैं कि भाई ये फेयर एग्जाम नहीं कराती है। लेकिन क्या यह खबर सच थी? आइए देखते हैं आयोग ने क्या क्या जवाब दिया है। दोस्तों आयोग ने अपने आवश्यक सूचना पत्र में जो है अखबार के दावों को एक एक करके खारिज किया है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आयोग ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि सीजीएल, पीजीटी, टेक्निकल और क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा के आयोजन, संचालन या परीक्षा प्रबंधन से टीडीपीएल एजेंसी का कोई संबंध नहीं है। आयोग ने विगत वर्षों में संपन्न हुई, वर्तमान में चल रही और भविष्य में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए यह साफ कर दिया है कि टीडीपीएल की इसमें कोई भूमिका नहीं है। ठीक है, अब आप लोग भाई सोचो क्या यहाँ पे बोला जा रहा है जेएसएससी के द्वारा। यह सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, आयोग ने अपने कार्यालय आदेश संख्या 131 का हवाला देते हुए बताया कि 20 मई 2025 को ही टीडीपीएल एजेंसी को डीएम पैनल यानी लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। आयोग ने साफ लिखा है कि 20 मई 2025 के बाद या उससे पहले भी आयोग द्वारा संचालित किसी भी परीक्षा में टीडीपीएल कोई भी भूमिका, दायित्व या सहभागिता नहीं है। ठीक है, तीसरा दावा क्या है? जो अखबार में वन रक्षक परीक्षा को लेकर किया गया था, उस पर आयोग ने कहा है कि वन रक्षक के पदों पर नियुक्ति के लिए अभी तक आयोग अधियाचना प्राप्त नहीं हुई है। तो जब अधियाचना ही नहीं आई तो किसी एजेंसी को काम सौंपने का भाई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, अभी भी बोला था कि भाई फॉरेस्ट गार्ड का तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है, वहाँ पे रिक्रूटमेंट ही नहीं निकाला गया है, तो छोड़ो, इसमें कहाँ से टीडीपीएल का बात हो गया। तो यही चीज़ यहाँ पे भाई जेएसएससी ने ही बोल दिया कि फॉरेस्ट गार्ड की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि अभी उसका भाई याचना ही शुरू नहीं हुई है, अभी तो उसका रिक्रूटमेंट नहीं निकाला गया है, फॉर्म नहीं भरा गया है भाई। तो वहाँ कहाँ से उसमें भी मैं किसी को कैसे दे दूंगा एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए कोई एजेंसी को, ये इन्होंने बोल दिया है। अब सभी तथ्यों को सामने रखने के बाद आयोग ने अखबार में प्रकाशित खबर को पूर्णतः निराधार, असत्य और भ्रामक करार दिया है। साथ ही नोटिस के अंत में आयोग ने एक कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी भी दी है कि आयोग की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को
प्रभावित करने वाली किसी भी असत्य, भ्रामक या तथ्यहीन सूचना के प्रकाशन या प्रसार को गंभीरता से लिया जाएगा। ऐसा करने वाले व्यक्ति, संस्थानों या समाचार माध्यम के विरुद्ध भाई भविष्य में विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। सरल शब्दों में कहें तो TDPL एजेंसी को JSSC से बहुत पहले ही हटाया जा चुका है। आपकी परीक्षाओं का इस एजेंसी से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए अफवाहों के जाल में फंसकर अपनी पढ़ाई का नुकसान ना करें, ऐसा JSSC का कहना है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह की भ्रामक खबरें अक्सर आपकी तैयारी के फोकस को भटका देती है, इसीलिए हमेशा आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करो, क्योंकि जो भी ऑफिशियल नोटिस आती है वो मैं आप लोगों के पास लेकर के आते रहता हूँ हमेशा। एक भी अपडेट जो है भाई मैं मिस नहीं करता, इसीलिए कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक रहता है, टेलीग्राम भी ज्वाइन करके रखो, क्योंकि जो भी अपडेट होती है, जो भी नोटिस होता है उसे मैं टेलीग्राम पे दे देता हूँ। तो अगर आपको यह विस्तृत विश्लेषण समझ आया हो और जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों और JSSC की तैयारी करने वाले सभी स्टडी ग्रुप्स में इसे तुरंत शेयर कीजिए, ताकि किसी के मन में कोई भ्रम न रहे। झारखंड की तमाम परीक्षाओं के सही और सटीक अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बिल्कुल दबाना, ठीक है, तभी नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा सबसे पहले। ठीक है, तो आपकी इस नोटिस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। तब तक के लिए आते हैं एक और नई वीडियो, एक और नई अपडेट के साथ। जैसे ही कोई और अपडेट आएगी तो मैं अपने चैनल पर लेकर के जरूर आ जाऊँगा। तो चलिए आते हैं एक और नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।